ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 354 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 पौष कृष्ण पक्षः नवमी मंगलवारः हस्तनक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 4। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक है ये, गीता प्रेस गोरखपुर। अच्छा जी, तो आज ये श्लोक आपको बहुत आनंद देने वाला है, बहुत गहरा, और भगवान का भाष्य भी बड़े ही क्रम से, बड़े प्यार से भगवान ने इतनी सी लाइन को इतनी अच्छी तरह समझाया है। ध्यान से सुनिए। अच्छा जी, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर न, तो ये किसके लिए श्लोक है? ये अर्जुन जी को भगवान उत्तर दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप कर्म और ज्ञान के बीच में संबंध नहीं समझ पा रहे, तो उसको ध्यान से समझिए कि ऐसा मत सोचिए कि अगर हम अपने कर्तव्य, अपने कर्म जो वेद ने हमको यज्ञ में स्थान दिया है, उस स्थान को अगर हम त्याग देते हैं तो उसको त्यागने से हमको नैष्कर्म्यम की प्राप्ति हो जाएगी। तो नैष्कर्म्य अर्जुन को समझ में आ रहा है कि नैष्कर्म्यम जो है वो लाइफ का गोल है। तो पहले तो हमको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि नैष्कर्म्यम क्या होता है। और दूसरी बात, अर्जुन सोच रहे हैं कर्म का त्याग से मुझे नैष्कर्म्य मिलेगा या कर्म करने से मिलेगा। तो उनको ये लग रहा है कि उन्होंने ये सुन रखा है कि यज्ञ, ये जो भगवान का वपु है, ये यज्ञ रूप है, इसमें अपना अपना कर्तव्य यज्ञ है, और हम जब अपने कर्म की आहुति डालते हैं तो हमें उच्च शरीरों की प्राप्ति होती है। इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कर्म करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इससे तो मुझे उच्च शरीरों की प्राप्ति होगी, मैं संसार चक्र के अंदर ही रहूँगा। और ये जो वेद में ऐसा कहा गया है कि मुक्ति, अकर्ता, आत्मा का अकर्तृत्वम, अभोक्तृत्वम, केवल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, आत्मा ना करता है ना भोगता है, केवल आनंद स्वरूप, उसको बोलते हैं नैष्कर्म्यम। ये गोल है कि हमको ऐसे जीना है कि हम अपने सत्य को प्राप्त कर जाएं और असत्य जो हम जी रहे हैं उससे निकल जाएं। तो ये सत्य जो हमारा स्वरूप है, निष्कर्म, अकर्तापन, इसको भी ये समझना, ये सब यही श्लोक समझाएगा कि बड़ा गहरा है ये शब्द। तो इस गोल को प्राप्त करने के लिए यज्ञ में कर्म का त्याग जो है ये साधन नहीं है, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। देखिए, अब यहाँ हम क्रम से भगवान किस प्रकार एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं और कितने प्रेम से बताते हैं, आप उसको देखिए। न कर्मणाम अनारंभात, ठीक है, यही शब्द लिए, न कर्मणाम अनारंभात, माने कर्मों के अनारंभ, माने नहीं आरंभ करने से, ठीक है। सो अगर आप अपने वैदिक कर्म, जो वैदिक कर्म हैं, उनको आप आरंभ नहीं करते हैं
ठीक है। तो अब भगवान इतने ही को पहले समझाना चाहते हैं कि कौन से कर्म और कौन सा अनारंभ। तो वो बताते हैं कि कर्मा नाम का मतलब, कर्म नाम माने क्रियायाम, क्रिया नाम जो क्रियाएं हैं, क्रिया मीन्स एक्शंस। तो एक्शन माने सारे एक्शंस, सारे सेकुलर एक्शंस। सेकुलर माने जो वेद में नहीं कहे गए, माने करियर बनाने के लिए जो हम एक्शंस करते हैं। तो यहाँ उनकी बात नहीं की जा रही। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ आदि नाम। तो जब यहाँ भगवत गीता में कर्म शब्द आए तो इसका मतलब है यज्ञ आदि नाम। यज्ञ जो भी वैदिक वेद जो आपको बताते हैं कि क्या धर्म है, और वो कर्म कौन से हैं, यह जन्मनि, इस जन्म में और जन्मांतरे, पूर्व पिछले जन्म में, आने वाले जन्म में, ये जो आप वैदिक कर्म करते हैं, अनुष्ठिता नाम, जिनका अनुष्ठान करना है, जिनको कहा जाता है इन कर्मों को करो, केवल उनका ज्ञान ही नहीं। तो वो जो यज्ञ हैं, वो जो क्रियाएं हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों करना होता है उनको? तो उत्तर दिया उपात्त दुरित क्षय हेतुत्वेन, क्योंकि हमको बताया जाता है कि हम एक यज्ञ के अंदर जन्म ले रहे हैं। यहाँ आप प्लीज ध्यान से समझिए कि जब भी यहाँ यज्ञ कहा जाएगा तो हमारे मन में आता है कि भाई यज्ञ माने आग जली होगी और हम उसमें स्वाहा स्वाहा इत्यादि ऐसा कर रहे होंगे। हाँ, वो यज्ञ है, लेकिन यहाँ पर वो द्रव्य यज्ञ है। यहाँ पर जिस यज्ञ की बात कर रही है वो है विष्णुर्वै यज्ञ, भगवान ही यज्ञ स्वरूप है। तो भगवान यज्ञ स्वरूप होने का मतलब क्या है? ये सारी सृष्टि, अनलिमिटेड यूनिवर्स जो है वो भगवान है, ऐसे हमें बताया जाता है। ये वैदिक धर्म है कि ये हम इसको साइंस पढ़ के सोचते हैं बस ये क्या है, ये तो बस मैटर है, एनर्जी है। तो मैटर और एनर्जी नहीं है ये मैटर और एनर्जी जो है वो तो ये शरीर है, लेकिन इस शरीर को धारण करने वाला मैटर और एनर्जी नहीं है। मैटर और एनर्जी दोनों इनर्ट हैं। इनर्ट माने जड़। मैटर और एनर्जी चेतन नहीं है। मैटर और एनर्जी अपने आप को जानते नहीं हैं। मैटर और एनर्जी अपने आप को जानने के लिए एक विटनेस, एक साक्षी की अपेक्षा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा दुनिया जो एक इनर्ट शरीर है, ये सारा साक्षी के द्वारा व्याप्त है, साक्षी के द्वारा परवेडेड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जो हमें दुनिया लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड दिखता है, साइंस केवल लिविंग एंड नॉन लिविंग तक रुक जाती है, लेकिन इस लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर इसका परम सत्य है। ये वर्ल्ड, लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड जो है ये एक परसेप्शन है, ये वर्चुअल वर्ल्ड है, परसेप्चुअल रियलिटी है, और इसके पीछे एक एक्चुअल वास्तविक परम सत्यम है, चेतन। तो यहाँ पर भगवान नारायण खड़े हैं। ये एक बहुत विराट विजन है, बड़ी, सब तारे, स्टार्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, सब इतना बड़ा, करोड़ों करोड़ों जो यूनिवर्स हैं, सब उनके एक एक रोमकूप माने जो एक बाल होता है, बाल के नीचे जो एक वेल होता है, उसके अंदर अरबों अरबों यूनिवर्स हैं। इतने बड़े हैं भगवान, अनंत। और वो सारा शरीर यज्ञमय है। यज्ञमय माने जितने भी प्रजा हैं, जितने भी यूनिवर्स में जीव हैं,
वो सब में एक ही आत्मा भगवान है। ये सारे शरीर भगवान के हैं। इसलिए हमको ऐसे एक्शन करना है कि हम जैसे भगवान ही कर रहे हो। ये जगत की आत्मा एक हर शरीर के अंदर जैसे एक्शन करती वैसे करना है। जैसे एक पेड़ के सारे पत्ते एक अनलिमिटेड नॉलेज जो उनको पेड़ की आत्मा देती है उसके अनुसार काम करते हैं, अपनी अपनी मर्जी से काम नहीं करते। और इसीलिए हम भी एक ऑर्डर है यहाँ पर, सारे यूनिवर्स का ऑर्डर, और हम जब अपनी मर्जी से काम करते हैं तो हम यूनिवर्सल ऑर्डर के विरुद्ध चले जाते हैं। विश्व का एक धर्म है, इसलिए इसको हिंदू धर्म मत कहो, ये धर्म है, ठीक है। इसका हम जब हम रिलेटिव कहते हैं मुसलमान धर्म हिंदू धर्म तब सारी गड़बड़ हो जाती है। माने ये सत्य का धर्म है, सत्य सनातन है। सनातन माने कभी बदलने वाला, तो उसका धर्म भी सनातन है। तो ये एक ही धर्म है। जैसे साइंस किसी हिंदू साइंस नहीं होती, मुसलमान साइंस नहीं होती, उसी प्रकार हिंदू धर्म नहीं होता। धर्म हिंदू साइंस जो धर्म है, धर्म का मतलब परम सत्य का धर्म। तो परम सत्य ने जो ये शरीर बनाया अपना, माया शरीर, अज्ञान के कारण दिख रहा है, जो जिसको बनाया भी नहीं है, वो जो माया शरीर है उसके अंदर इनहेरेंट एक ऑर्डर है, एक व्यवस्था है, उसके अनुसार हमको काम करना है। इसको कहते हैं धर्म। इसलिए ये जो हमको नई शिक्षा मिल रही है कि हम अपनी मर्जी से जिएंगे, राइट टू मर्जी, एवरीबडी हैज़ द राइट टू मर्जी इन दिस लैंड, ये बहुत ही बड़ा विनाश है। हमारा होना चाहिए हर व्यक्ति को धर्म पालन करने के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता है। हमें धर्म पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन हमें मर्जी, फ्री कंज्यूमरिज्म की स्वतंत्रता मिल गई है। कंज्यूमरिज्म नहीं, धर्मिज्म। ये देश धार्मिक देश होना चाहिए। सो धर्म माने ये यज्ञ में जो कर्म है, तो वेद प्रमाण है। वेद हमें बताते हैं कि यहाँ यज्ञ चल रहा है, और वेद ही हमें बताते हैं कि आपका अपना अपना क्या क्या कर्म है। तो वर्ण आश्रम धर्म है, ठीक है, ये साइंस है। तो वर्ण आश्रम धर्म को भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको क्षत्रिय धर्म मिला हुआ है। अर्जुन को ये ज्ञान है कि उनका जो धर्म है क्षत्रिय धर्म, वो धर्म है, लेकिन वो सोचते हैं कि उससे उनको शरीर की प्राप्ति होती है। तो धर्म का जो कर्म होता है, जो धर्म होता है, वो बार बार नए नए शरीर देता है, और ये सृष्टि चलती रहती है। हम कर्म करते रहेंगे और कर्म से नए नए शरीर आते जाएंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जैसा एज यू सो यू रीप, यथा बीज तथा फलम, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा वैसा फल आता जाएगा। ये एक ऑर्डर है। अब अर्जुन यहाँ सोच रहे हैं कि अगर मैं बीज बोता रहूँगा तो फल आता रहेगा, तो फिर मैं अशरीर, बिना शरीर का, फ्री सेल्फ परमात्मा कैसे समझ पाऊंगा, कैसे पहुंच पाऊंगा वहां तक। तब भगवान कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ आदि कर्म हैं, ये केवल कर्म, ये किस लिए हैं? इनके दो हैं, एक है काम्य कर्म और दूसरा है नित्य कर्म। नित्य कर्म जो होते हैं उनका उद्देश्य होता है उपात्त दुरित क्षय हेतुत्वेन। उपात्त माने जो आप रोज इनको प्राप्त कर रहे हैं, जैसे स्नान, रोज हम मैल को प्राप्त करते ही हैं। दुरित माने पाप, तो स्नान में हमें मैल मिल जाती है, उसके क्षय के लिए हम स्नान करते हैं। तो रोज का स्नान हमारी रोज की मैल को दूर करता जाता है।
इसी प्रकार ये जो रोज के नित्य कर्म हैं, नित्य कर्म जो है वो इस यज्ञ में आहुति देने के समान है। ये जगत की आत्मा उस आहुति को प्राप्त करती है, तो वो आहुति के प्राप्त करने से आप निष्पाप बने रहते हो, बिल्कुल निर्मल बने रहते हो। निर्मलता माने आप इंडिविजुअलिज्म में नहीं जाते, कंज्यूमरिज्म में नहीं जाते, आप इस जगत के होल के साथ हार्मनी में बने रहते हो। सारा प्रॉब्लम इस डिसहार्मनी का है। डिसहार्मनी माने असमरसता। सारे पक्षी इत्यादि सारी दुनिया एक संगीत के अंदर है, सब का सुर भगवान के साथ मिला है। मिले सुर हमारा तुम्हारा, भगवान का और इंडिविजुअल का, होल का और पार्ट का जो संगीत है वो बराबर होना चाहिए। हमें भगवान के म्यूजिक के अंदर होना चाहिए, ना कि अपना ही म्यूजिक बनाएं। वो ये बताया जा रहा है कि ये जो कर्म है, नित्य कर्म, जिसमें आपका वर्ण भी आता है, ब्राह्मण को यज्ञ वेद की रक्षा करनी है, ये उनका नित्य कर्म है, उनको कोई चॉइस नहीं है। हमने अपने वैदिक नित्य कर्मों को इनजस्टिस समझ के हमें ये पिला दिया गया कि ये सब पाप है, इसको छोड़ दो। हमारे साथ, हिंदुओं के साथ कितना अन्याय हुआ है कि हमारी ही अपनी पूरी साइंस, वैदिक साइंस, जो हमें बताती है कि कैसे नैष्कर्म्य को प्राप्त करना है और उसका साधन है ये वैदिक कर्म। ये जन्म से ही सबको अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि सबका यज्ञ में स्थान एक नहीं होता। अपने अपने कर्म से ही जगत की आत्मा अज्ञान दृष्टि से, अज्ञान की स्थिति में बार बार जन्म लेती है और कभी यज्ञ का सिर बनती है, कभी ब्राह्मण, कभी भुजा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो हमारे देश में, इस पवित्र भूमि में वर्णाश्रम धर्म है और जिसके अनुसार ये कर्म दिए गए हैं, तो अगर आप कहेंगे ये तो फिर केवल 4 वर्णों का ही होगा, बाकियों का क्या होगा? बाकी इसके साथ जुड़ेंगे। जो वर्णाश्रम के अंदर नहीं होते, वो इस शरीर, ये ढांचा एक बार खड़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं। भारत में चाइनीज़ भी आते थे, अनेक अरब्स भी आते थे, कहाँ कहाँ से लोग आते थे, वो तो वर्णाश्रम के अंदर नहीं थे, लेकिन जो आता था वो उसको धर्म का ज्ञान मिलता था। हर एक का अपना अपना धर्म है, लेकिन मूल ये वर्णाश्रम धर्म जो है, ये सबसे बड़ा पवित्र मूल है भगवान का शरीर। इसकी रक्षा होनी ही चाहिए। ये बना रहेगा तो बाकी सब कुछ बना रहेगा, ये नष्ट हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये पिलर्स हैं, ये स्केलेटन है, भगवान का ढांचा है। इसलिए ये जो कर्म है, वैदिक कर्म, नित्य कर्म, इनका उद्देश्य है उपात्त दुरित क्षय। माने प्रतिदिन हमारा जो अनजाने में हमारे इंटेंशन नहीं है पाप करने की, फिर भी हमारे द्वारा कुछ ना कुछ पाप होता रहता है, तो ये उसको क्षय करता रहता है, शुद्ध करता रहता है। और उससे क्या होता है, हमारा जो अंतःकरण है, मन जो है, जो जिसके अंदर स्वभाव से ही एक इंडिविजुअल कंजम्पशन की आइडिया भरा हुआ है कि मुझे बस अपने आप को भरना है, अपने आप को भरना है, और हम राग द्वेष से भरे हुए हैं। ये देखो, हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम ने पूरा इसको निगलेक्ट कर दिया कि ये इंडिविजुअल ड्रीम्स, इंडिविजुअल एम्बिशन, हमने इसको फंडामेंटल मान लिया है कि ये एम्बिशंस जो हैं, ये फुलफिल करना हमारा जीवन का गोल है। और यहाँ पर कहा जा रहा है ये एम्बिशंस, ये जो हमारी महत्वाकांक्षा है, ये ही रावण है।
इसको पहले धोना एजुकेशन का काम है। आप देख रहे हैं कितनी उल्टी हो गई हमारी एजुकेशन। इसीलिए सारा वैदिक धर्म हमने खराब कर लिया है। स्त्रियां और पुरुष भी आपस में लड़ने लगे हैं, कोई गृहस्थ आश्रम रह ही नहीं गया। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि कैसे हमको एक दूसरे को मिल्क करना है, इंटेलिजेंटली चालाकी करनी है, धोखा करना है। होना क्या चाहिए था कि हम सबको एक यज्ञ में बद्ध होना चाहिए था। स्त्री और पुरुष का मिलना, सीता और राम का मिलना यज्ञ होना चाहिए था। सारा यज्ञ हमने बदल के केवल रावण ही रावण बन गए पूरे भारत में। तो ये एजुकेशन ही खराब है। एजुकेशन का उद्देश्य व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का अधिकार और योग्यता देना नहीं है। एजुकेशन का उद्देश्य है कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के जगत पुरुष की मंगल इच्छा के साथ समरसता कर ले। फंडामेंटल प्यार हमको पहले जगत पुरुष से यूनाइट करना चाहिए। प्यार किससे करना है? जगत की आत्मा से, माने अपने सत्य से, अपनी आत्मा से प्यार करो। शरीर हमारी आत्मा नहीं है। ये जो सारे जगत की आत्मा है वही इसकी आत्मा है, ये समझना है। तो इसलिए ये वैदिक कर्म छोड़ना हमारे देश के लिए सबसे बड़ी भूल हुई। वर्णाश्रम धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म में जो नित्य कर्म कहे गए हैं वो हमारे वैदिक धर्म की जान है, प्राण है। इसलिए जो इसको सुन रहा है वो बस वाल्मीकि बन जाए कि हे भगवान, हमें नहीं पता था ये क्या हो गया हमारे साथ। हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने लगे और अपने ही धर्म को नाश करने लगे। लेकिन अब हमारे चक्षु खुले हैं। तो जैसे वाल्मीकि जी को रोना आ गया था कि ये मैंने क्या कर लिया अज्ञान में, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमारे लिए सीधे वैदिक धर्म नहीं है हमारे पास। हमें क्या करना है? राम राम राम। हे राम जी हमारी रक्षा कीजिए। हम तो पागल हो गए। क्या कर रहे हैं ये पार्लियामेंट इत्यादि, सब पागलपन, सब एक दूसरे से लड़ते ही जा रहे हैं। कहीं दिखता ही नहीं कि कोई विद्वान हो। सब बस अपने ही राग द्वेष से, अपनी महत्वाकांक्षाएं से एक दूसरे के ऊपर वन अपमैनशिप। कोई हमारे पास सहारा नहीं है, कोई गुरुजी नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं, कोई लीडर नहीं। ऐसी स्थिति में केवल एक ही है, हम जीवन जगत की आत्मा की शरण लें। राम राम राम। हे राम जी, हे राम जी, हे राम जी मेरी रक्षा करो। और एक बार भी राम जी रक्षा करो ऐसा कहने से भगवान उसी समय रक्षा कर देते हैं। जो पाप हमारे ऊपर चढ़ गया है वो राम जी का नाम लेने से हम उसको धोएं। जैसे जैसे राम सदा अपने प्राणों के साथ, जैसे प्राण लेते हैं उसके साथ जोड़ देंगे भगवान का नाम, भगवान को याद करना, भगवान के लिए तड़पना और भगवान से कहना भगवान हमें बचा लो। ऐसा क्यों बोलना, इतना आप हमको क्यों इमोशनल बना रहे हैं? देखना है कि ये स्थिति डूबने की है। हमारे पास धर्म ही नहीं रहा, हम रावण बन के घूम रहे हैं और हम देखेंगे ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी एजुकेशन इत्यादि ये सब सारी की सारी रावण की है। कहीं पर भी हमको राम बनने की, सीता बनने की विद्या ही नहीं मिली है। इसलिए जो जागे बस वो अब राम जी को ना छोड़े। वही एकमात्र हमारा उपाय है इस संसार के दुख से बाहर निकलने का, अपने धर्म में वापस स्थापित होने का। इसलिए ये जो उपात्त दुरित क्षय है ये हमारा वैदिक नित्य कर्मों से होना चाहिए था, लेकिन वो हमारे छूट गए। तो हमको राम नाम पकड़ लेना है। ये नहीं कहना कि राम नाम इज एन ऑल्टरनेटिव। राम जी का नाम लेना हमें धीरे 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 अपने आप योग्यता देगा कि हम वैदिक धर्मों में को समझ जाएंगे, उसकी योग्यता आ जाएगी।
बस वहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो क्या होगा, सत्व शुद्धि, अंतःकरण में शुद्धि आने लगेगी। ये जो हमारा इंटरनल इंस्ट्रूमेंट है ये धुलने लगेगा और ये धीरे 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 धर्म को देखने लगेगा। तो उसी दिन उसी क्षण ये धर्म को देखेगा। एक बार भी प्यार से राम जी को नाम लेंगे तो हमें जैसे कोई अंधकारमय जंगल में जा रहा हो तो उसको एक पग धरने के लिए भी लाइट मिल जाए तो वो चल सकता है। उसके बाद एक दिया हो तो उसी दिए के बल पे पूरे जंगल को क्रॉस कर सकता है। इसलिए एक बार भी भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, बस इतना अलम है। वो पुकारा हुआ नाम आपको अगले के लिए योग्यता दे देगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, बस हमारे पास सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम सिन नहीं है, प्रॉब्लम इग्नोरेंस है। हमने अज्ञान में ये सब नहीं जाना। तो अब भगवान को, अंतरात्मा को हम जब शरण लेते हैं तो हमारी शुद्धि शुरू हो जाती है। तो शरण का उद्देश्य शुद्धि है, शरण का उद्देश्य प्रॉफिट्स नहीं है। एक व्यक्ति कहते हैं मैं रोज सुबह भगवान का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि जीवन शुभ हो। तो भाई शुभ होता क्या है? तो उसका मतलब वो कहते हैं कि मैं, शुभ का मतलब बस मेरे को प्रॉफिट होगा, सारे मेरे कारोबार में सोना बरसेगा, ये है शुभ। मेरा लॉ कोर्ट जो है सब वो है, मैं कोर्ट में जीत जाऊंगा, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, ये सब शुभ नहीं है। शुभ माने ये शुभ है कि आपका अंतःकरण धर्ममय हो जाएगा, उसमें से रावण मर जाएगा और राम जी आ जाएंगे, ये शुभ होता है। तो इसलिए ये कर्मों का उद्देश्य है। तत्कारणत्वेन जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, तो यही भगवत गीता जो आप सुन रहे हैं इसके द्वारा सुने गए वाक्य, इनका अर्थ स्फुरण होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, बैठने लगेगा। और ज्ञान उत्पत्ति द्वारेन, तो ये आपके ज्ञान को उत्पन्न करेगा। क्या ज्ञान? आप देखेंगे कि ये सारा जगत जो है स्वप्नमय, आप उसके अंदर नहीं हैं, ये आपके अंदर है। नाहम तेषु ते मयि, ये सारे नाम रूप इसके अंदर आप नहीं हैं, ये आपके अंदर हैं। ये सूरज, चंद्र, पृथ्वी, सारा भगवान का ये शरीर आपके अंदर है। आप जगत की आत्मा हैं, ऐसा आप देखेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि क्योंकि ये कर्म जो है क्रम से, सीक्वेंस में ज्ञान की उत्पत्ति के द्वार हैं, इसलिए ज्ञान निष्ठा हेतु नाम। तो ये जो कर्म हैं जिनको नहीं करने को भगवान ने जो कहा, अर्जुन कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा, भगवान कह रहे हैं ये सब तो ज्ञान निष्ठा के हेतु हैं, ये आपको ज्ञान में स्थित होने के लिए प्रिपेयर करेंगे। और यही बात महाभारत में कहा है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणा। जब पाप कर्मों का क्षय होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। तो पाप का जो है उसका क्षय कैसे होगा? भगवान की आराधना से। भगवान की आराधना, जगत की आत्मा, परम सत्य की आराधना जो है वो कैसे होगी? उनकी आज्ञा पालन करने से, उनके यज्ञ में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करने से। जहाँ जहाँ हमारा स्थान है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, राम जी को अच्छा लगता है, ये समझना है। माई आई लाइक, आई डोंट लाइक बंद करें, राम जी लाइक्स, बस मेरे राम जी को अच्छा लगता है, यही लव है। जिससे प्यार करें उसकी इच्छा पूरी करें, ठीक है। इसलिए भगवान ने कहा ये कर्म कैसे हैं? ये तो ज्ञान निष्ठा के हेतु हैं। इत्यादि स्मरणात् अनारंभात्, तो इन कर्मों का जो नित्य कर्म है उनके अनुष्ठान से नैष्कर्म्यम, अब नैष्कर्म्य समझा रहे हैं, निष्कर्म भावः माने कर्म शून्यताम। बुद्धिस्ट लोग जो है आत्मा की शून्यता के चक्कर में चले गए। आत्मा शून्य नहीं है, सत्य शून्य नहीं है,
स्वप्न के अंदर आत्मा अहम कर्ता अहम भोक्ता, ये जो अज्ञान है ये दूर करना है। तो कर्म शून्यताम ज्ञान योगेन निष्ठाम, ज्ञान योग के अंदर जो स्थित है, सदा देखता है कि ये सारा स्वप्न मेरे अंदर कल्पना है। निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण, और आत्मा ना कर्ता ना भोक्ता, ना जन्म लेने वाला ना मरने वाला, आत्मा को स्वप्न का एटम बॉम्ब भी स्पर्श नहीं करता, कल्पना है वो। एव अवस्थानम इति यावत, ये जो अवस्थानम है इसको कहते हैं नैष्कर्म्यम। पुरुषः न अश्नुते न प्राप्नोति। इसलिए हे अर्जुन, आपको अपने नित्य कर्मों के त्याग से आपको नैष्कर्म्यम मिल जाएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। और पूरे भारत को ये सोचना चाहिए कि हमारे नित्य कर्म कहाँ गए, हमारा यज्ञ के अंदर स्थान कहाँ गया, हम कैसे इंडिविजुअलिज्म के चक्कर में पड़ गए और होल को भूल गए। हमारा पूरा जीवन यज्ञ में आहुति होना चाहिए था, वो कहाँ चला गया। ये सारी विद्या से हमें काट दिया गया। लेकिन जहाँ हम जागे हैं वहीं उसी क्षण हमें यज्ञ पुरुष की शरण लेनी चाहिए। राम 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 इति सर्वं शिवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।